पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। देखिए, मांझी समुदाय का एक परंपरा रहा है और जितिया के बाद लगभग 15 दिनों तक गांव-गांव में ये कार्यक्रम होता था, झूमर कार्यक्रम होता था। लोग अपनी संस्कृति को, अपनी सभ्यता को जीने का काम करते थे। आज कतिपय कारणों से धीरे-धीरे चीज़ें देख रहे हैं कि आप गाँव देहात में भी मिट रही हैं। लेकिन मांझी साहब ने इस सभ्यता संस्कृति को ही नहीं, इस समुदाय को भी जितनी ऊँचाई पर ले जाने का काम किया, आज उसका ही यहाँ पर एक और कहिए कि विराट स्वरूप हम लोगों ने दिखाया। और लोगों को अपनी संस्कृति और सभ्यता से जुड़कर रहना चाहिए। उसके बिना हमारा कोई वजूद नहीं है। अगर वो मिट गया तो समझिए हम मिट गए। सभ्यता जिसकी मिट गई, संस्कृति जिसकी मिट गई, उसको फिर कोई पूछने वाला नहीं होता है। आज उसका प्रदर्शन था और मांझी साहब उसके सबसे बड़े वाहक हैं। मांझी साहब ने इस समुदाय को जो देश और दुनिया में नाम दिया है, उसके लिए समुदाय के लोग भी उनके लिए उमड़ पड़ते हैं। सारे लोग, हम तो जब उनके गाँव में जाते हैं, उनके टोलों में जाते हैं, तो लोग लगता है कि जैसे आज उनको भगवान की तरह मानते हैं। आप उनका नाम ले लीजिए, लोग एक पैर पे खड़े हो जाते हैं। आप देखे होंगे कि इतनी बड़ी सभा करने के लिए लोगों को कितनी समस्याएं आती हैं, लेकिन वो आह्वान करते हैं, लोग एक पैर पे खड़े होकर चले आते हैं। तो अपनी सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा हुआ आदमी, अपनी सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा हुआ नेता आज बहुत कम मिलता है। उसमें मांझी साहब उसके सबसे बड़े वाहक हैं। नहीं, ये तो सच्चाई है ना कि अगर आपके पीछे लोग, उनके लोग नहीं होंगे तो लोग आप देखते हो कि आज किस तरह से लोग अपना एक ताकत दिखाते हैं। हम इतना परसेंट हैं, तो हम ये हैं, तो हम वो हैं, और वो अनेक तरह की बातें बोलते हैं। वो नैरेटिव करते हैं, कभी माय समीकरण बोलेंगे, कभी कहेंगे भूरा बाल साफ करो। हमने तो वही कहा भी, कह रहे भू से केवल भूमिहार थोड़े होता है। अगर आप कह रहे हैं भूरा बाल साफ करो, तो आप भू से भूइयाँ भी होता है, उसको भी आप समाप्त करने की बात कर रहे हैं। र से अगर आप राजपूत को समाप्त करने की बात करें, तो र से रजवार भी होता है, उसको भी समाप्त करने की बात कर रहे हैं। और इसी मगध की धरती पर हुआ भी। इसी मगध की धरती पर जब नरसंहार हुआ तो लालू यादव की रणनीति ही थी कि सवर्णों और दलितों का नरसंहार हुआ। आपने देखा होगा जितने भी नरसंहार हुए उसमें सवर्ण मारे गए और दलित मारे गए। तो दोनों को आपस में लड़ाकर कटाकर, ये जो अंग्रेजों की नीति थी उसको ही लेकर के लालू यादव 15 साल तक शासन किए, बल्कि हम कहें कुशासन किए, जंगल राज उन्होंने मचाया। आपने देखा होगा जैसे एक IAS की पत्नी चंपा विश्वास के साथ क्या हुआ, और ऐसे अनेकों उदाहरण हुए। तो अब मगध की धरती उस तरह से नहीं जाएगी। मगध और शाहाबाद को रक्त रंजित करने का जो काम उन्होंने किया, कतिपय कारणों से अब वो चीज़ें बहुत आगे निकल जाए। मांझी साहब इसके वाहक हैं और मांझी साहब के साथ यहाँ के लोग पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। किसी माले, किसी CPI, किसी CPM, किसी वैसे संस्थाओं, संगठनों के चक्कर में नहीं आएंगे और लोग विकास के रथ पर सवार होकर मांझी साहब के साथ चलेंगे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।